पूरा राजस्थान प्रचंड गर्मी की चपेट में है। भयंकर गर्मी ने अब तक सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर रख दिए हैं। राजस्थान के 6 शहरों में तापमान 47 डिग्री तक चला गया है। इसमें सबसे ऊपर है बाड़मेर, जहां तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया है। फलौदी में 47.8, सीकर के फतेहपुर में 47.6, चुरू में 47.4, जैसलमेर में 47.2 और जालोर में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बुधवार को राजस्थान में सबसे गर्म जगह बाड़मेर रहा। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया है, रेड अलर्ट भी कर दिया है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हीट वेव का एक नया दौर आज से शुरू होगा। आने वाले अगले एक सप्ताह तक मौसम अपना रौद्र रूप भी दिखाएगा। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। जी हां, सही सुना आपने। और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये 4 तस्वीरें हैं। बाड़मेर का तापमान 48 डिग्री पर, जैसलमेर का 47.2, फलौदी जो है 47.8 डिग्री पर पहुंच गया है और चुरू का जो तापमान है वो पहुंच गया है 47.4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हम आपको बता दें, बाड़मेर का तापमान सबसे अधिक रहा, 48 डिग्री सेल्सियस। और इतना ही नहीं, हम अपने दर्शकों को अभी ये भी बताना चाह रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से कि जो एक पूर्वानुमान होता है, उसमें मौसम विभाग ने कहा है कि अभी आज से लेकर एक हफ्ते तक रौद्र रूप जो मौसम है वो दिखाएगा और हो सकता है कि 2 से 3 डिग्रीज और बढ़े। यानी कि अगर अभी 48 पर हैं तो 51 हो सकते हैं, अगर अभी 47 पर हैं तो 49 हो सकते हैं। 2 से 3 और डिग्रीज बढ़ने की जो पूर्वानुमान है वो मौसम विभाग ने लगाया है। और सबसे ज़्यादा गर्म अगर आप कहें ज़िला या शहर, वो है बाड़मेर का, जहां तापमान है 48 डिग्री सेल्सियस और उसके कहीं ज़्यादा पार भी। तो हम अपने दर्शकों को हमेशा ये दिखाते रहते हैं और बताते भी रहते हैं, अवगत भी कराते रहते हैं कि कैसे लोग भी जो हैं वो किसी तरह अपने आप को बचा रहे हैं इस भीषण गर्मी से। आप जैसे देख सकते होंगे पिक्चर 2 में कि कैसे वहाँ पर, और पिक्चर 4 में कि कैसे लोग वहाँ पर चुरू में कुछ ना कुछ पी के, कोई ऐसा पदार्थ पी के अपने आप को ठंडा रख रहे हैं। और भीषण गर्मी में जहां सूर्य अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, वहीं लोग भी इससे लड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। गर्मी में आमजन के साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं। झुंझुनू के बीड़ में आपको बता दें, गर्मी के बढ़ते असर के बाद वन्य जीवों के लिए पानी और चारे के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बीड़ में चिंकारा के लिए 22 वाटर प्लांट बनाए गए हैं। वहीं दिन भर वन विभाग की टीम गश्त पर चिंकारा व काले हिरण की विशेष निगरानी में रखी जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वाटर प्लांट में टैंकरों और ट्यूबवेल से पानी डलवाया जा रहा है। वहीं खाने के लिए धामन घास भी लगाए गए हैं। बीड़ में स्थित जाल के छांव में आराम करते हुए काले हिरण नजर आ रहे हैं। चिंकारा के लिए किए जा रहे इंतजाम को लेकर जायजा लिया हमारे झुंझुनू से संवाददाता इम्तियाज अली ने। देखिए उनकी रिपोर्ट। भीषण गर्मी का दौर है वो लगातार जारी है। झुंझुनू में पारा वो 46 डिग्री को क्रॉस कर गया है। इंसानों के साथ साथ जानवर है वो भी गर्मी से लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए आज हम झुंझुनू के जो भीड़ है उसमें जायजा लेने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है जो रेंजर साहब है, सरवन जी झजड़िया। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, काले हिरण भी है, बाकी जानवर भी यहाँ है, क्या व्यवस्थाएं हैं इनके, पानी की, रहने की, खाने की, क्या व्यवस्थाएं की गई है? सर, अपने इस बीड़ झुंझुनू के अंदर 62 ये अपने ब्लैक बैक कृष्णवर्ग है, 24 चिंकारा है, 50-60 की तादाद में कम से कम नीलगाय हैं, जिनके लिए हमने 22 वाटर पॉइंट पक्के छोटे छोटे पानी के बना रखे हैं। जो अपनी ये 16 से 12 है, इनसे पानी भरा जाता है। और पानी की कोई किल्लत होती है तो टैंकों से पानी डाला जाता है। और चारे के लिए इसमें खूब दामन घास उगा हुआ है। छाए के लिए इसके अंदर ये अपना जो नेचुरल पेड़ है, जाल, ये है। इसके अंदर ये दोपहर में जाते हैं, शाम को जैसे ठंड होती है सुबह शाम पानी पीने के लिए भी बाहर निकलते हैं। अभी आपने अपने विजिट में आपने देखा भी है, कम से कम 30 एक साथ एक झुंड अपन निरीक्षण करके आए हैं। खाने के लिए जो आपने धान घास बता रहे हैं वो नेचुरली है या फिर कोई अलग से इनके लिए चारा कोई तैयार किया गया है? दामन घास यहाँ अपने प्लांटेशन किए थे पहले से, जो हमारे भूतपूर्व डीप होते राजेंद्र जी हुड्डा, उन द्वारा ये इसमें दामन घास रोपित किया गया। और इसमें नेचुरल जैसे जाड़ की पत्तियाँ, कोई सीढ़िया की पत्तियाँ, केर, इनकी पत्तियाँ, ये हरी पत्तियाँ भी खाते रहते हैं।
अलग से सर कोई नवाचार करने की सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है? कोई ऐसा भी कोई मामला है जिसमें कोई जानवर बीमार हो गया हो गर्मी की वजह से? ये अपने भाग्यशाली मानते हैं इस भीड़ को और इसी झुंझुनू की धरती को, कि भी मेरे को आए 2 महीने हो गए, 2 महीने में एक भी कैजुअल्टी गर्मी से, धूप से, छाँव से, ये किसी प्रकार की कोई मृत नहीं हुआ है, कोई भी जानवर है। यानी गर्मी में स्पेशल तौर से क्या-क्या ध्यान रखा जा रहा है इन जानवरों का? गर्मियों में सर दोनों तीनों टाइम जहाँ वाटर बॉडीज है उनको चेक किया जा रहा है, कोई खाली तो नहीं है। दिन में कम से कम फेंसिंग पे 4-5 लेडीज स्टाफ को लगा रखा है, अंदर 4-5 रेगुलर स्टाफ है, तो पॉइंट टू पॉइंट चेक करता है, पानी की किल्लत तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। दिन भर हमने मतलब गश्त तेज कर दी है इसके अंदर, किसी तरह की कोई मतलब जीव को परेशानी नहीं हो। और सारे वाटर बॉडीज पानी से लबालब हमने भर रखे हैं। तो ये थे हमारे साथ झुंझुनू भीड़ के रेंजर्स हैं, सरवण झाझड़िया, जिन्होंने बताया है कि पानी की व्यवस्था के लिए तलाई है वो बनाई गई है, और खाने के लिए जो धान घास है उनका पहले ही उनको उगा दिया गया था। अब वो नेचुरल तौर पे जो जानवर है उसका सेवन कर रहे हैं। साथ ही छाई की बात करें तो यहाँ जो नेचुरल ये है जाल है वो है, उनमें वो आराम करते हैं। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए यहाँ जो स्टाफ है उसको उसकी गश्त है वो लगातार ज़्यादा कर दी गई है, जो समय-समय पर उनकी देख-रेख है वो कर रहे हैं। इम्तियाज़ अली, एनडीटीवी राजस्थान, झुंझुनू। और वहीं आपको बताते चलें कि खबर राजस्थान के बीकानेर से है, जहां भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हम आपने जैसे आपको बताया, राजस्थान के लगभग सभी जिलों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि कुछ जिलों का तापमान 47 डिग्री तक भी पहुंच चुका है। ऐसे में पूरा राजस्थान हीट वेव की चपेट में नजर आ रहा है, जहां एक तरफ लू की वजह से लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, देखा जा रहा है, वहीं अब अस्पतालों में बढ़ते मरीजों को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में अभी जो गर्मी का सीजन चल रहा है और जो हीट वेव चल रही हैं उसके देखते हुए पूरे संभाग में नहीं पूरे राजस्थान में इस चिकित्सकों की छुट्टियां जो है निरस्त कर दी गई है, और अवकाश कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार का अवकाश अगर अति आवश्यक को लेना हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति के पश्चात ही लेगा। और साथ ही साथ सभी जगह पर अब लू ताप घात से संबंधित जो भी उपकरण वगैरह हैं उनको तैयार रखना है, पूरे वार्ड वगैरह तैयार रखने हैं। इसके साथ साथ चाहे वो पैरामेडिकल हो चाहे दूसरे कंसर्न स्टाफ हो, जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ हैं उनकी समस्त की छुट्टियां तुरंत प्रभाव से रद्द की जाती है। जो छुट्टियों पर गए हैं उनको भी तुरंत छुट्टियां रद्द करके उनको वापस बुलाएं। और जैसा ने हमने आपको बताया गर्मी के बारे में, तो गर्मी से लोग तो परेशान हैं ही, पर इसके साथ महंगाई भी कम गर्मी नहीं बढ़ा रही है। इस ज़माने में हर किसी के लिए ठंडे पानी का फ्रिज बहुत उपयोगी होता है, लेकिन वही हम आपको बता दें कि आसान नहीं होता है फ्रिज लेना। इसलिए गरीबों का फ्रिज यानी मिट्टी के मटके इस वक्त काम आते हैं। राजस्थान में गर्मियों के सीज़न में कुंभकारों द्वारा बनाए जाने वाले मिट्टी की मटकियाँ की डिमांड अपने आप बहुत बढ़ जाती है। यह मटकियाँ, जिनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां गर्मी के मौसम में सेहत के लिए भी फ़ायदे का सौदा होती है, तो तेज़ गर्मी के बीच इन मटकियों में पानी हमेशा ठंडा मिलता है। वहीं बिजली कटौती वाले ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह मटकियाँ गर्मी में किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, जहां साधारण मटकी 80 से 100 रुपये में मिलती है, वहीं टोटी लगी हुई आधुनिक मटकियाँ 200 रुपये से 250 रुपये में मिलती हैं। आखिर कैसे तैयार होती हैं मिट्टी की मटकियाँ, देखिए टोक में मेरे सहयोगी रवीश टेलर की है रिपोर्ट। गर्मियों के मौसम में अपनी ठंडी तासीर के लिए जाने वाली ये मिट्टी की मटकी जिन्हें कुंभकार बना रहे हैं, आज भी लोगों के घरों की पहली पसंद है। इस मौसम में लोग जो है इन मटकियों को भले ही जो है फ्रिज का उपयोग करें, लेकिन आज भी जो है इन्हीं मटकियों के सहारे जो है लोग अपनी गर्मी को आगे बढ़ाते हैं। और किस तरह बनती है ये मटकी और क्या है पूरी कहानी की, किस तरह से जो है इस मटकी को बनाया जाता है, कितना दिन लगता है, ये मिट्टी जो है ये मटकी कहाँ से लाई जाती है? सर ये मिट्टी लाई जाती है कम से कम 40 किलोमीटर आगे से। गर्मी के मौसम में ये मटकी जब बन के तैयार होती है, लोग लेके जाते हैं, क्या कारण है कि इसके अंदर जो है पानी पीना पसंद करते हैं लोग? क्योंकि एक तो ये शुद्ध पानी है इसका, और ठंडा भी रहता है। फ्रिज की तरह, फ्रिज का जैसे नुकसान करता है वैसे ये नुकसान नहीं करता है। आपने जब मटकी बनाना शुरू किया था तब कितने रुपए की ये मटकी बेचते थे, आज कितने रुपए की बेचते हैं, और अब क्या ये धंधा फायदे होता है? नहीं, वैसे काम के लिए तो ठीक है, पर इसमें मेहनत ज्यादा है, फायदा तो है नहीं, पर गुजारा होता रहता है, इसमें परिवार चल जाता है। चल जाता अभी है। कितने रुपए की बिक्री है मटकी? वैसे बिक जाती है, 60 में बिक जाती है, 65 में बिक जाए।
पूरा परिवार इसी काम में लगा हुआ है इस समय। परिवार इसी अच्छा, काम और क्या क्या चीजें बनाते हैं आप साल भर मिट्टी के जो है? मिट्टी के जैसे ये परिंदे हैं, गल्ला है, तुआ है, और क्या नाम से चूरी है, और जैसे खरीदते हैं। बढ़िया है काम तो, इसे तो पर इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। इसमें पता ही नहीं चलता कब काम करना है, कब छुट्टी करना है। कोई आ जाए तो उससे बात करना भी नहीं होता टाइम से। तो इनका ये कहना है कि हम मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, लेकिन ये कला जो है अब ज्यादा जिंदा रखना हमारे लिए, तो हम तो मेहनत कर लेते हैं, आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या इस काम को कर पाएगी? गर्मी के इस मौसम में मिट्टी की मटकियां बनाने वाले कुंभकारों से बात की कि आखिर कैसे बनती है। और ये वो बाजार है, आप देख सकते हैं, जहां पर जो है इस तरह टोंक में जो है कई जगह जो है मिट्टी के बर्तन बिकते हुए नजर आते हैं। बात करते हैं इस समय गर्मियों में किस तरह की डिमांड बढ़ जाती है मिट्टी की? अभी मटकियों की तरह तरह की मटकियाँ, काली, लाल और अपने काली मिट्टी से बनी हुई मटकियाँ, जग, बोतलें, सभी की मांग बहुत तेजी से चल रही है। क्या और कारण है कि लोग इन्हें गर्मी में ज्यादातर खरीदते हैं? गर्मी में इसमें क्या है, ठंडा पानी रहता है और इसके पानी में जो विटामिन होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं, पेट की बीमारियों को दूर करते हैं। और पक्षियों के परिंदे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस गर्मी में, बहुत ज़्यादा पक्षियों के परिंदे बहुत बिक रहे हैं। कम मिट्टी की जो मटकी है उसकी खास वजह क्या है, क्यों लोग इसे पसंद करते हैं? देखिए, प्राचीन समय में फ्रिज कूलर नहीं थे, फिर ये फ्रिज का काम करते हैं। जितनी गर्मी पड़ती है उतना ठंडा रहता है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप पसीने में आकर फ्रिज का पानी पीते हैं तो आपको कई गर्म सर्द होने का, बीमारी होने का खतरा रहता है। एक तो उससे बचत है आपकी, एक आपके ना पौष्टिक तत्व इसमें मिलते हैं, पेट की बीमारियों से आपको निजात मिलती है। सबसे बड़ी बात है ठंडा। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है ये परिंदे जो हैं ये रखे जा रहे हैं कि ये पक्षियों के लिए जो है परिंदे टांगने का है ये बाजार है पूरा। और काफ़ी समय से जो है ना टोंक में इसी तरह जो है इस मौसम में जो है तरह तरह के आइटम्स जो है देखने को मिलते हैं। ये वो मटकियां हैं जो तालाब की मिट्टी से कहीं दूर से लाके जो बनाई जाती है और उसके बाद में जो है बिक्री होती है। बाबूजी, गर्मी में मटकियां बिक रही हैं? आधा बिक रही है इस वक्त। अच्छा, क्या इसकी खासियत होती है मिट्टी की मटकी की? खासियत क्या है? आप तो बरसों से बनाते आ रहे हैं। इसकी ये खासियत है, अच्छी मिट्टी हो, महंगी मिट्टी हो, उसकी ठंडा पानी देता है। अच्छा, गर्मी का असर इन पे पानी पे नहीं होता, गर्म नहीं होता इनके अंदर? वो मिट्टी वो मिलाई जाती है दूसरी, जब ठंडा रहता है पानी। तो आप देख सकते हैं कि जो है गर्मियों के इस मौसम में जो है ख़ास तौर से मिट्टी की मटकियों की डिमांड बढ़ती है। और गरीबों का फ्रिज कहलाने वाली इस मिट्टी में जो तालाब की मिट्टी होती है, दूर से लाई जाती है, उसकी तासीर होती है कि जितना तापमान बढ़ेगा उतना ही पानी की जो है ठंडक इस मटकी में पानी डालने के बाद बढ़ जाएगी। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक। और वहीं भीलवाड़ा में भी सूर्यदेव अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। आमजन राहत के लिए कूलर एसी का सहारा ले रहे हैं। ऐसी तपती दोपहरी में सकल विश्व के कल्याण की कामना के साथ संत अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर तप कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, यह अग्नि तप इन दिनों आमजन में चर्चा का विषय बन चुका है। 34 वर्षीय तपस्वी योगी सुरेश नाथ का मूल आश्रम राजसमंद में के भीम के पास टोगी गांव में है। वर्तमान में वो आसींद के बाजूदा गांव के गौरक्षक का नाथ मंदिर धुनी आश्रम में अग्नि तपस्या कर रहे हैं। महंत हर रोज 2 घंटे सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक गाय के जलते उपलों के बीच में आसन लगाकर तपस्या करते हैं। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तपस्वी ने अग्नि तपस्या की शुरुआत 21 फरवरी को की थी, जो 18 जून तक चलेगी। इतनी गर्मी में तपस्या करना कितना कठिन होगा, इसका तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने खुद महंत से जाकर बात की है। देखिए उनसे क्या कुछ बात हुई। देवता अपने लगातार रौद्र रूप में आते जा रहे हैं। तापमान 46 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया। इस बीच हर आदमी कहीं ना कहीं राहत लेने के लिए, गर्मी से बचने के लिए कूलर एसी का सहारा ले रहा है, पंखे के नीचे बैठा हुआ है। इस तपते धधकती गर्मी के बीच भी एक संत समाज ऐसा समाज है जो लगातार हिंदुस्तान की तरक्की के साथ साथ ही विश्व गुरु बने, इसकी कामना के साथ में संत महात्मा अग्नि तप ले रहे हैं। करीब 1 दर्जन से अधिक अपने आसपास भट्टियां जलाकर संत अग्नि तप लेकर विश्व कल्याण, आत्म सम्मान के साथ ही भारत की तरक्की और भारत की समृद्धि की कामना के साथ अनुष्ठान कर रहे हैं। नवीन जोशी, पवन के साथ, एनडीटीवी, भीलवाड़ा। ये विश्व कल्याण के लिए तपस्या है। 108 उपले है
और विश्व शांति के लिए, हम मंगल के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है, एक तो अपना इष्ट सिद्ध करने का, हम हठ योग करते हैं, अपने इष्ट को मनाने के लिए हठ योग करते हैं। तो ये हठ योग की सबसे उग्र तपस्या है और ये तपस्या से विश्व कल्याण के लिए हम भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। इससे पहले हमने जल तपस्या की थी, सर्दी में की थी, हमने जल के ऊपर आसन लगा देते थे हम लोग पानी के ऊपर। और वही राजस्थान में गर्मी का मौसम आग उगल रहा है। राजस्थान में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। हीट वेव का असर प्रदेश के सभी जिलों में दिख रहा है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की छुट्टियों को कैंसिल भी कर दिया है। राजधानी जयपुर और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में इस समय प्रचंड गर्मी का दौर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार हो गया है। चुरू, पिलानी, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में 47 डिग्री तापमान पहुंच गया है। राजस्थान में गर्मी का सितम परवान पर है। गर्मी अपना कहर ढा रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कई दिनों तक राजस्थान में 45 से 47 डिग्री तक तापमान रहने की उम्मीद है। राजस्थान में बात करें तो जयपुर और खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जैसे जिलों में हीट वेव चल रही है। लोगों के लिए ये गर्मी परेशानी का कारण बनी हुई है और एक तरीके से देखा जाए तो जनजीवन भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर सन्नाटा है और आप देखिए, मैं इस वक्त जयपुर के उस टूरिस्ट स्पॉट पर हूँ, जंतर मंतर, जहां पर बड़ी संख्या में दिन भर पर्यटकों की मौजूदगी रहती है, लेकिन अभी उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं हैं। इक्का दुक्का लोग और खास तौर पे विदेशी पर्यटक हैं, बहुत कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। और गर्मी का ये जो सितम है, ये पूरी तरीके से लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने अपना आंकड़ा जारी किया कि किस तरीके से अलग अलग जिले प्रभावित होने वाले हैं, लेकिन जंतर मंतर में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है जयप्रकाश यंत्र और ये एक तरीके से 18वीं सदी में सवाई सिंह, जो कि जयपुर की स्थापना करने वाले राजा थे, उन्होंने जंतर मंतर में बनाया था। और एक तरीके से ये वो मेथड है जिसके जरिए मौसम की गणना की जाती है, अनुमान लगाया जाता है किस तरह का मौसम रहेगा और आने वाले दिनों में किस तरह की, चाहे बात गर्मी की हो, धूप की हो या फिर बारिश का अनुमान हो, वो किया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश शर्मा हैं, एक तरीके से प्रोफेसर भी हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं और इन गणनाओं को बहुत बारीकी से समझा है, पीएचडी इन पे कर चुके हैं। जरा थोड़ा सा बताइए, जो मौसम अगर अभी आज की बात करें, जो रहने वाला है आने वाले दिनों में, और खास तौर पे जो नौतपा, हम राजस्थान में देसी भाषा में बात करते हैं कि सबसे मुश्किल दिन जो है वो होने वाले हैं, वो कैसे समझा पाएंगे आप इस यंत्र के जरिए, जरा बताइए। इस यंत्र के आधार से ये है कि इसमें सूर्य की स्थिति देखी जाती है कि सूर्य किस राशि में चल रहा है। तो अभी सूर्य जैसे वृष राशि में चल रहा है, तो हमको यहाँ पर वृष राशि में सूर्य मिलता है और वृष राशि के जब रोहिणी नक्षत्र में सूर्य आता है तो नौतपा होता है। और इस नौतपा में अभी क्या है कि इसी के सूर्य के साथ में बृहस्पति का भी योग है, तो ये नौतपा विशेष रहने वाला है और उसके साथ ही आने वाले समय में मानसून की भी अच्छी खबर लाने वाला है, क्योंकि जितनी प्रचंड गर्मी होगी उतना ही मानसून अच्छा रहेगा, ये हमारी संकल्पना होती है। तो इसलिए सूर्य और बृहस्पति का जो योग बना हुआ है और वो जो योग है वो आने वाले समय में मौसम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी अब जितनी हीट वेव है उतने ही जो है मानसून को हमारे यहाँ पर लेके आएगी। अभी सूरज की क्या स्थिति है, जरा आप इसके जरिए एक्सप्लेन कर सकें कि गर्मी का दौर जो नौतपा है कब से कब तक रहने वाला है, तापमान कितना रह सकता है? तो इसमें जो तापमान है वो, क्योंकि सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र पे रहता है तो तापमान मोस्टली जो है वो पीक पे ही रहता है। तो राजस्थान का जो पीक का तापमान है वो 45 से ऊपर ही रहता है। तो इसलिए यहाँ ये बीच में एक प्लेट है और उस प्लेट की छाया नीचे जो गिर रही है वो वहाँ जो लाइन, जिस पर लाइन पे गिर रही है वो वृष राशि पे गिर रही है वहाँ। तो इसका मतलब है कि सूर्य अभी वृष राशि में है और वो भी अभी रोहिणी नक्षत्र पे जो है लगभग चल रहा है, चलने वाला है। तो इसलिए इससे पता चलेगा अभी नौतपा में, तो इससे ये पता चलता है कि आने वाला जो अभी 5-7-10 दिन का जो समय रहेगा इसमें हीट वेव जो है उसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन बीच में चंद्रमा का योग भी आता है और चंद्रमा का जब योग आएगा तो उससे उसमें मौसम में परिवर्तन होने की भी संभावना है। बिल्कुल। और हमारे साथ यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको
इस जंतर मंतर की बारीकी समझाने वाले वरिष्ठ जो गाइड हैं मुकेश अमित मीणा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अमित मीणा वो गाइड हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे, उनको इस पूरी जंतर मंतर की प्रक्रिया से अवगत कराया था, ब्रीफ किया था। कितना सटीक रहता है अगर इस हम यंत्र की बात करें जिसका नाम जयप्रकाश है, कितनी सटीक गणनाएं रहती हैं अब तक? आपके हिसाब से अनुमान कितना फीसदी सही रहा है? सर, जयप्रकाश यंत्र ही नहीं, यहाँ पे जितने भी सारे यंत्र है जयपुर जंतर मंतर के, वो सभी सटीक गणनाएं देते हैं, इसीलिए वर्ल्ड फेमस है। और लोग उन कैलकुलेशन को देखने आज भी यहाँ से पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। और अभी तो अपने पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स है और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से भी इसको वेरीफाई कर चुके हैं। और इतने सालों बाद भी 300 साल पहले ही बना, लेकिन आज भी इनकी एक्यूरेसी एज इट इज़ है। तो ये सब सटीक गणनाएं देते हैं, सब इंस्ट्रूमेंट्स। पीएम को आपने ब्रीफ किया था इस पूरे वेधशाला जो है उसकी प्रक्रिया के बारे में और किस तरीके से काम करता है? सर, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो पीएम साहब के लिए मैंने गाइड में चूज़ हुआ। और उनके साथ जो एमेनुअल मैक्रों जी थे, फ्रांस के राष्ट्रपति वो थे, तब मैं उनको इनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, तो उनकी बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ थी। बहुत अच्छे से उन्होंने सुना, जाना और देखा, और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसके बारे में, और उन क्वेश्चनों का मैंने जवाब भी दिया। और सबसे रोचक क्वेश्चन जो था एमेनुअल मैक्रों जी का, वो ये था कि फ्रेंच यानी कि फ्रांस कनेक्शन क्या इस स्टोन ऑब्जर्वेटरी से है। और मैंने उनको बताया कि यस, फ्रांस का जो कनेक्शन है वो स्टोन ऑब्जर्वेटरी से है। तब उनका कनेक्शन के बारे में मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो वो बहुत खुश हुए। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जब बात चली और मैंने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को दोनों को मिला के उनको एक्सप्लेन किया, तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी आप राजस्थान में यूज़ करते हैं या पूरे इंडिया में यूज़ करते हैं। इसी बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, हम पूरे इंडिया में एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं, और इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत स्टिक है और एज ए साइंस आज यूज़ हो रही है, क्योंकि बहुत स्टिक होती है, तो इसलिए एज ए साइंस यूज़ हो रही है। बिल्कुल। और जयप्रकाश यंत्र की गणना जिस तरीके से बता रहे हैं हमें कि इस बार प्रचंड गर्मी का दौर रहने वाला है। नौतपा 2 दिन बाद शुरू होगा और वो दिन राजस्थान के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। खासतौर पे पश्चिमी राजस्थान में बहुत तेज गर्मी जो है वो पड़ सकती है, गर्मी के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि इस बार जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ने जा रही है या पड़ रही है, उसके बाद मानसून की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी। तो वहीं प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तापमान 47 डिग्री को छूने के हैं। गर्मी और लू के थपेड़ों से आम जन का हाल बेहाल है। वहीं नागरिकों का कहना है कि हर आधे पौन घंटे में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। ना दिन में ठीक से बिजली आती है और ना ही रात में ठीक से बिजली आती है। इसके बाद में विद्युत विभाग ने कार्रवाई करते हुए देर रात को ही ट्रांसफार्मर बदल दिया, लेकिन ऐसी इक्का दुक्का उदाहरण ही देखने को मिलते हैं जिसके अंदर विद्युत विभाग से लोग संतुष्ट हो पाते हैं। मेरे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो विद्युत विभाग के अघोषित कट लग रहे हैं, जिनकी वजह से आमजन इस गर्मी के अंदर पहले ही गर्मी से परेशान है, ऊपर से जो विद्युत कट लग रहे हैं उनसे लोग खासा परेशानी झेल रहे हैं। इनसे बात करते हैं, कुछ यहाँ के स्थानीय नागरिक मौजूद है। आप बताएं किस तरह की परेशानी हो रही है विद्युत कट से? सर, हमारे यहाँ पे काफी टाइम तक लाइट चली जाती है, कट लगते रहते हैं, मतलब हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद कट लगता रहता है, जिससे अभी छुट्टियों का सीजन चल रहा है, बच्चों के एग्जाम हुए हैं, सभी के घरों में मेहमान आए होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं और लाइट की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और अभी मौसम की वजह से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, ठीक है। तो सरकार का सर ऐसा कुछ भी वो चीज निकला नहीं है कि भाई गलियों में मोहल्लों में कोई मतलब वाटर सप्लाई की दिक्कत हो, ठीक है, और सड़कों पे पानी डालना। और जैसे अभी कल रात को हमारे यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ या ब्लास्ट हुआ, कुछ भी कह सकते हैं, इतना लोड था भी नहीं, फिर भी वो ट्रांसमीटर ब्लास्ट हो चुके थे। जबकि शुक्र है भगवान का कि उसकी चपेट में कोई नहीं आया। पास ही में गोलगप्पे की सब्जी की स्टालें लगती है, वहाँ बच्चे खड़े होते हैं, ठीक है, तो मान आली जान आली का कुछ भी वो नहीं हुआ।
निश्चित तौर पर कल रात को जो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर एक बड़ी बचत रही कि उसकी चपेट में आने से कोई घायल नहीं हुआ। कुछ और भी साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या काम करते हैं आप? दुकान है सर हमारी। विद्युत सप्लाई कैसी है और सर्विस कैसी है? 20-20 मिनट बाद लाइट आती है, 20-20 मिनट जाती है लाइट सर। तो क्या विद्युत विभाग को आप लोग इस बारे में फोन नहीं करते, परेशान नहीं होते? किस तरह की उनकी सुविधा? जो बिजली बोर्ड, बिजली में नंबर लिखा होता है बिल वाले में, उसमें 1800 वाले में नंबर पे घंटी मारते हैं, फोन उठाते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं जल्दी लाइट आ रही है, जल्दी लाइट आ रही है, जल्दी लाइट आ रही है, और कुछ भी नहीं सर। फिर हम उनको घंटी मारते हैं बिजली विभाग के लोकल, तो वो फोन उठाते नहीं है, 3-4 फोन उठाते हैं, उसके बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी परेशानी है कि विद्युत विभाग के जो हेल्पलाइन नंबर्स है उनके ऊपर कई बार कॉल करने के बाद नागरिकों का ये दावा है कि जो विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं वे फोन नहीं उठाते, जिससे लोगों को खासा परेशानी होती है। कुछ और भी साथी मौजूद है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए NDTV राजस्थान।